हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एसबीआई में हम कैसे कार लोन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी योनो ऐप के थ्रू। मतलब योनो ऐप से कैसे ऑनलाइन हम लोग कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपना योनो ऐप ओपन करना है। योनो ऐप ओपन जैसे ही आप करेंगे, मतलब आपसे ये आपका पिन मांगेगा। पिन ओपन करने के बाद आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको लोन्स पे क्लिक करना है। लोन्स पे क्लिक करने के बाद आपको कार लोन पे क्लिक करना है। तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर आप कितने अमाउंट के कार ले रहे हैं तो कितने अमाउंट तक आपको लोन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान के चलिए कि 7,18,000 रुपये तक का मेरा कार है और मेरे को मैक्सिमम जो लोन मिल सकता है वो 6,10,000 तक मिल सकता है। टेन्योर मैं कम करके देख सकता हूँ तो मेरे ईएमआई पता चल जाएगी। और यहाँ पर जो 7.50 रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एग्जैक्ट नहीं है, वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। और ज़रूरी नहीं कि आपको उतना ही लोन मिल जाएगा, वो भी डिपेंड करेगा कि आपकी कोई ईएमआई तो नहीं जा रही है। तो यहाँ पर 1 लाख का भी अगर आप कार लेंगे तो 85,000 रुपीज़ तक आपको लोन मिल जाता है। अब मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और कितने दिनों में जो है वो आपका अप्रूवल आ जाता है। वैसे तो अप्रूवल जो है विद इन आवर या विद इन मिनट आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर अपना सिंगल मैरिड एड्रेस आपका ऑलरेडी सेलेक्ट होगा। जो भी आपने जिस भी ब्रांच पे अपना केवाईसी दिया होगा तो वहाँ पर आपका एड्रेस ऑलरेडी डिडक्ट कर लेगा। उसके बाद आपको अपना सिटी, डिवीज़न, ये सारा चीज़ आपको खुद से ही सेलेक्ट करना होगा। आप अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। आप ये आप रेजिडेंस है या आपका खुद का है या रेंटेड है, तो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपसे ये देखिए लास्ट में पूछ रहा है कि जो आपका एड्रेस है, जो अभी आपको एड्रेस दिखा होगा, वो एड्रेस आपका सेम है कि नहीं है। मतलब आप इसी एड्रेस पर रहते हैं या किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं। तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा। अब टिक करेंगे तो आप नीचे आपको एड्रेस फिल करना पड़ेगा जहाँ पर आप प्रेजेंटली रह रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसे सेम एज अबव पे कर देता हूँ तो मेरा जो एड्रेस पहले से ही वहाँ सेलेक्टेड है तो वो यहाँ पर सेलेक्टेड होगा। तो यहाँ पर मैं अपना सारा डिटेल फिल करने के बाद इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करते ही ये मेरा वर्क, मतलब जहाँ पर मैं काम करता हूँ, मेरी क्या इनकम है, वो सारा चीज़ ये पूछेगा मेरे से। अब यहाँ पर मैं आप लिख लेता हूँ सैलरीड पर्सन। और यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंडियन आर्मी। और अपना मंथली इनकम मेरा जैसे 45, ये इन हैंड मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेरा इन हैंड ये 45,000 रुपीज़ है। और घर का जो अलग इनकम है वो करीबन करीबन 1 लाख के करीबन है। और इसके बाद मेरे को कितने साल हो गए मेरे सर्विस में अभी काम करते हुए। तो आपको अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय है तो टोटल वर्क एक्सपीरियंस। और अगर आप अभी किसी कंपनी को छोड़ के या जिस भी कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं तो उस केस में आपको वहाँ पर लिखना है कि जब प्रेजेंट आप कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो कितने सालों से कर रहे हैं। तो मैं तो शुरुआत से इंडियन आर्मी में हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा कि 11 ईयर्स मेरे को हो चुके हैं यहाँ पर काम करते हुए। और आपको अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना है कि आपको टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना हो गया, अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय भी है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और अगर आप किसी भी प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसमें कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने ऑफिस का नेम, ऑफिस का एड्रेस मेंशन करना होगा। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना ऑफिस का एड्रेस, ऑफिस का सारा डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे तो ये आपका डिसाइड करेगा कि आप कितने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने इनकम के हिसाब से, आपके टोटल इनकम के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं अपना जो भी मेरा जहाँ पर ऑफिस है, जैसे साउथ एक्स पे मेरा ऑफिस है, तो वहाँ पर मैं उसका पिन कोड, उस स्टेट, जो भी जहाँ पर भी आपका वर्किंग, अगर मान के चलिए कि आप जिस भी राज्य में रहते हैं उसके बाहर भी काम करते हैं तो वहाँ का आप डिटेल डालेंगे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहाँ गाड़ी लेना चाहते हैं वहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं अपना मतलब कि जो भी डिवीज़न लगता है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मेरा यहाँ पर ईएमआई पूछ रहा है, आपके पास कोई ईएमआई तो नहीं जा रही है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों, अगर आपकी कोई ईएमआई नहीं जा रही है तो आप अदर पे सेलेक्ट करके जीरो कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप अदर या कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे इसमें से, तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मेरा ऑफिशियल मेल आईडी भी पूछा था, तो ऑफिशियल मेल आईडी आपके पास होनी चाहिए जिस भी आप कंपनी में वो काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे इनकम के हिसाब से ये मेरे को जो लोन मिल सकता है यहाँ पर 14,66,000 रुपीज़ का, वो भी 84 मंथ्स के लिए। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनके तरफ से बताया जा रहा है वो 7.50 बताया जा रहा है। और ईएमआई मेरी बन रही है यहाँ पर 4, मैं अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये तो मैं आपको डमी के तौर पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपए की मान के चले मैं कार ले रहा हूँ तो मेरे का ईएमआई जो पे करना पड़ेगा 4,500 के करीबन। आप जिस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, आप जो भी लोन अमाउंट सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से आपको ईएमआई बन के आएगा। अब यहाँ पर आपको कार डिटेल मांग रहा है, आप कार कहाँ से आप खरीद रहे हैं, मतलब दिल्ली से खरीद रहे हैं, दिल्ली से बाहर से खरीद रहे हैं, या जिस भी राज्य में रहते हैं उसी में खरीद रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैं हुंडई की कार लेना चाहता हूँ, हुंडई लिख दिया। आप यहाँ पर आप पूछ रहे हैं i20, आप जो भी आप वेरिएंट है आपका और जो आप
अपने अकॉर्डिंगली इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इनवॉइस पूछ रहा होगा, तो अगर आपके पास इनवॉइस है डीलर की तरफ से तो आप उसको यस कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका एक्स शोरूम प्राइस क्या है, वो आपको डीलर बता देता है, वो पूछ के आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास इनवॉइस है डीलर की तरफ से दिया गया तो यस करके आपको डिटेल फिल करना पड़ेगा, नहीं तो नो करके आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आप इसको छोड़ दीजिएगा कि डीलर जो आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब यहाँ पर इसको देखिए प्रोसेस हो रहा है, ये अभी मेरे को ये बता देगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। उसके बाद आपको मैं क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे ही इसको मैं ये आप देखिए, अब यहाँ पर आपसे मेरे से पूछ रहा है कि अब ब्रांच लोकेशन, अगर आपका होम ब्रांच में है तो होम ब्रांच में या अपने लोकेशन के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके नियर बाय कौन सा एसबीआई का ब्रांच है। जहाँ पर भी आपका होम ब्रांच भी है तो वहाँ जाके कराएंगे तो बेटर रहेगा। आप देख लीजिए यहाँ पर मेरा आ चुका है कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप एलिजिबल है इतने अमाउंट के लिए, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा टेन्योर 84 मंथ्स के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर आप नीचे देख रहे होगे इन प्रिंसिपली अप्रूवल लेटर, तो इसको डाउनलोड करके आपको अपने होम ब्रांच में जाना पड़ेगा। इसकी जो वैलिडिटी होती है सिर्फ 15 दिन की होती है। अगर मान के चलिए आज आपका अप्रूवल आ गया तो 15 दिन के अंदर आपको बैंक में जाके इसको दिखाना पड़ेगा, तभी जो लोन है वो आपका सैंक्शन हो पाएगा। तो यहाँ से आपका अप्रूवल आ चुका है, तो दोस्तों आप भी जो है घर बैठे बैठे एसबीआई से कार लोन अप्लाई कर सकते हैं। आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक काफ़ी अच्छी जगह आप एक कार लोन अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम मिलता है, और धोखाधड़ी की तो बात ही नहीं है कि यहाँ पर आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और बताया वहाँ पर कुछ और हुआ। तो आप घर बैठे जो है अगर आप कोई कार खरीद रहे हैं तो एसबीआई योनो में जाके ऑनलाइन जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया उसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और अगर आपको ये जानना है कि आप एलिजिबल है कि नहीं है एसबीआई कार लोन के लिए, तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि आप अपने इनकम के हिसाब से एसबीआई में कार लोन अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।